सो हेलो गाइस, आज हम लोग 11th का जो एडमिशन फॉर्म है वो पूरा भरने वाले स्टेप 1। ओके, तो सबसे पहले आपको ये FIGC आप सर्च करोगे तो ऐसा लिंक आ जाएगा 11thadmission.org.in, या तो आपको इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। ओके, तो ये अपना सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है पूरा। ओके, 11th सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 24-25। फिर आप अपना रीजन सिलेक्ट करते हो, पुणे रीजन, मुंबई रीजन, नागपुर रीजन, नासिक, अमरावती। ओके, तो इस तरह से ये 5 रीजन में डिवाइडेड है पूरा। ओके, और देखिए सेंटर में आपको ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो सुबह 9 बजे से 7 बजे तक चालू रहता है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप इस पर कॉल कर सकते हो या तो ईमेल कर सकते हो। ओके, तो चलिए अपना रीजन सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना रीजन मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुंबई रीजन में क्या होता है, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, ये सब आ जाता है। ओके, इसको पहले ये एक्स दबा देंगे हम लोग, एक्स दबा कट कर देंगे। ओके, तो 5 जून को सेकंड स्टेप चालू होने वाला है, तब तक हम लोग पार्ट 1 पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ओके, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे हम जाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम, और अगर आपने लॉगिन कर लिया तो सेकंड टाइम वहाँ पर लॉगिन पे होगा। ओके, जब आपको लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब याद देखिए यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है, ये अपने को क्लियर करना है। जैसे कि विद इन MMR एरिया, अगर आप मुंबई में ही रहते हैं, ओके, मुंबई में तो MMR एरिया आ जाएगा। फिर मुंबई के बाहर रहते हैं बट मुंबई में एडमिशन ले रहे हैं आप, ओके, मतलब महाराष्ट्र में कहीं पर भी रह रहे हैं, नागपुर, पुणे वगैरह, मुंबई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आउटसाइड MMR एरिया आप सिलेक्ट करोगे। बट अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के नहीं हो, कहीं और से आप आके महाराष्ट्र स्टेट में सिलेक्ट कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो OMS आप सिलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग विद इन MMR एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपने इसी साल एग्जाम दिया है, रिजल्ट आया अभी अभी, तो फ्रेशर, लास्ट ईयर आपने किया था तो रिपीटर। ओके, मतलब रिपीटर का मतलब क्या होता है कि पहले फेल हो गए थे, फिर आपने ये बार एग्जाम दिया और आप पास हो गए, ऐसा। और पहले उसके पहले आप कभी आपने पास किया तो प्रीवियसली पास्ड। इस तरह से 3 ऑप्शन है, हम फ्रेशर वाला सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, अब क्या होता है कि 11th FYJC कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस जो होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे बोर्ड से स्टूडेंट आते हैं। स्टेट बोर्ड तो अपना नॉर्मल होता ही है। ओके, उसके अलावा CBSE, ICSC, या जिसे CISC भी कहा जाता है, फिर IB हो गया, IGCSE हो गया, NIOS हो गया, या अगर आप दूसरे स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं यहाँ पर मास्टर में एडमिशन के लिए, तो ऊपर तो आपने OMS सिलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पर आपको अदर बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग SSC सिलेक्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ, जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ 10th के स्टूडेंट वो कैसे करेंगे। तो मैंने SSC सिलेक्ट कर लिया, बराबर। अब यहाँ पर हम लोग सीट नंबर डाल देंगे अपना। ओके, जैसे मैं एक सीट नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ, A2609991, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। ओके, तो यहाँ पर अपना नाम चेक कर लेना है, मम्मी का नाम है, करेक्ट है क्या, करेक्ट है तो यस करेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है वन ऑफ द आवर स्टूडेंट जो है उनका डेटा है। तो यहाँ पर हमने देखिए, जैसे अगर आप मास्टर बोर्ड के हो तो आपका डेटा ऑलरेडी उनके पास रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। फैच होने के बाद बस आपको नीचे का पूरा डिटेल डालना पड़ता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गेट SSD डेटा क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया कि आपने मार्च में एग्जाम दिया था, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 2024 है, और आपका नेम ये है, बराबर। अब आप क्या करोगे, अपना एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सिक्योरिटी क्वेश्चन ये सब भरना है। ओके, अब ये स्टूडेंट ये भर सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया 10th का स्टूडेंट, अभी कोई फॉर एग्जांपल दूसरे बोर्ड से है तो क्या करेगा वो, दूसरा बोर्ड, एनी अदर बोर्ड या CBSE अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। CBSE वालों का फिर सीट नंबर यहाँ पर लगेगा। ओके, तो सीट नंबर हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 678, रैंडम में लिख दे रहा हूँ। ओके, कुछ ये फिक्स नहीं है, 678 1 2 3। अभी फिर ये मंथ ऑफ एग्जामिनेशन उनका फैब में था, फॉर एग्जांपल फैब या मार्च में रहता है मोस्टली सबका, 2024। एप्लीकेंट का मैं नाम लिख सकता हूँ फॉर भी। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर आगे का डेटा भरना है, तो हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए 10th के महाराष्ट्र बोर्ड का ही डेटा उनके पास है, तो आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आप डाल के कुछ भी डाल सकते हो, 210321, कोई भी आप डालोगे वो फैच कर लेगा, या 260991 हम लोगों ने पहले डाल के देखा था वो। ओके, अब हम लोग कोई भी बोर्ड सिलेक्ट करके, एक एग्जाम्पल फॉर्म आपको भरना है, तो मैं दूसरा बोर्ड सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, आप SSC बोर्ड के हो तो वो सिलेक्ट करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अदर बोर्ड सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कोई भी गुजरात बोर्ड वगैरह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, गुजरात सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी,
या कोई और ले सकते हो आप, अपने ले लिया। फिर यहाँ पर आप सीट नंबर आप भर दोगे, सीट नंबर में डाल देता हूँ रेंडमली जो भी है, फॉर एग्जांपल डाल दिया मैंने। ओके, फिर मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, मार्च में ही एग्जाम होता है मोस्टली सबका। ओके, फिर नेम ऑफ द एप्लीकेंट में मैं डाल दूंगा राज यादव। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट में 10th वाले तो ऑटोमेटिकली आएंगे, सीबीएसई ऐसी या बाकी जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो आप अपना मार्कशीट में जैसा है वैसा ही लिखो। किसी किसी की मार्कशीट में पहला सरनेम होता है फिर नेम होता है, किसी में पहले नेम होता है फिर सरनेम होता है, जैसा है वैसा ही लिखना है। ओके, फिर मोबाइल नंबर अपना ले लेना है। ओके, मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, मोबाइल नंबर हम लोग लिखते हैं। ओके, उसके पहले हम लोग ये सब देख लेते, सिक्योरिटी क्वेश्चन देख लेते। ईमेल आईडी भी आप लिख के रखिए। ओके, कंपलसरी नहीं है बट लिख सकते। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है, कभी आप पासवर्ड भूल गए तो उसको रिकवर करने के लिए आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हु इज़ योर फेवरेट टीचर, ओके, या फेवरेट मूवी, फेवरेट नेम, कुछ भी, फेवरेट मूवी कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लिख देते हो कुछ भी, चक दे इंडिया या कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, जवान ये लिख दिया हम लोग ने। ओके, पासवर्ड में बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में। कैपिटल लेटर एक ले लेना है, फिर स्मॉल ले लेना है। ओके, फिर 123 ले सकते हैं, जैसे कि राज नाम है तो RAJ123 ले सकते हैं हम लोग। ओके, तो उसमें क्या सारे कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि पासवर्ड में उनका कंडीशन क्या होता है। देखो, मस्ट बी 8 to 15 कैरेक्टर। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है, लास्ट से स्पेसिफिक था कि भाई स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ओके, तो हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, राज RAJ123 ये @123 ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ये ले सकते हैं। ओके, टाइप कर लेंगे हम लोग @123। ओके, अब अपने को मोबाइल नंबर डालना है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करना रहता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, 8 से 15 लेटर बोला था, अब ये प्रॉपर 8 लेटर हो गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। नंबर हम लोग डाल देते। अब मैं हमारा ऑफिस का ऑफलाइन नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है वही डाल दे रहा हूँ, 8355890626। ओके, आप अपना पर्सनल नंबर डालिए। ओके, अब यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड कर ले रहा हूँ। महाराष्ट्र के अलावा दूसरे बोर्ड के बच्चों को सेव कर लेंगे। यहाँ पर मेरा पर्सनल पीसी में सेव कर लेता हूँ। ओके, सो महाराष्ट्र के अलावा बाकी बच्चों को क्या करना है, उनको नियरेस्ट सेंटर में जाकर पहले तो ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप क्या करोगे, बेसिकली आपके नियर बाय सेंटर में जाके पूरा फॉर्म हम लोग अभी भरने वाले, पूरा फॉर्म भरने के बाद आपके नियर बाय सेंटर में जाके आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का डेटा होता है, बाकी लोग को वेरीफाई कराना पड़ता है। ओके, अभी मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, पासवर्ड भी कॉपी पेस्ट है और लॉगिन भी। अभी वो लॉगिन नंबर याद रखना है आपको, क्यों, क्योंकि वो लॉगिन नंबर से ही लॉगिन होगा। जितने बार भी आप फॉर्म के लिए लॉग आउट करोगे उसी से लॉगिन होगा, आगे जितने भी प्रोसेस होंगे ये लॉगिन आईडी से ही होगा। इसीलिए ये लॉगिन आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी भूल के भी भूलना नहीं है। ओके, आप इसको प्रिंट करके PDF ऐसा सेव करके भी रख सकते हो एज अ PDF। ओके, मैं जैसे सेव करके रख लिया वैसे आप भी रख सकते हैं, बराबर, कि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। चलिए, अब आगे हम लोग लॉगिन के लिए प्रोसीड करेंगे। हम लोग ने डेटा डाला। ओके, अब हम लोग ने सेव किया होता पीसी में तो ऑटोमेटिकली आ गया, बट ये मिस्टेक है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अपना लॉगिन आईडी जो था। ओके, लॉगिन आईडी हमारा क्या है, MU24219711। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे। पासवर्ड हम लोग ने डाला था राज@123, तो ये हम लोगों ने डाल दिया। अब ये आप देख सकते हो कि ये हमारा एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म है। ओके, अब इसमें लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको भरनी है। ओके, सारी चीज़ें हमें भरनी है, तो एक एक करके आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल पे हम लोग क्लिक करेंगे। नहीं होता है ना सर? तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक किया हम लोग ने, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऐसा भर दिया है। एक एक करके आपको देखना है कि हाँ सब मैंने भरा है कि नहीं आ रहा है। फिर 7 नेक्स्ट करेंगे हम लोग। 7 नेक्स्ट किया। आप यहाँ पर पूछेगा कि भाई हाँ कन्फर्म है क्या, आप एकदम नक्की हो, हाँ नक्की है, सेव सेव कन्फर्म।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको आपके स्कूल में, किसी स्कूल में जूनियर कॉलेज भी होता है ना, तो इन हाउस कोटा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये सारी प्रोसीजर है। ओके, तो ये सब हम लोग आगे तुम देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब यहाँ पर स्कूल का नाम, मदर नेम, अभी फॉर एग्जांपल मोस्टली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप महाराष्ट्र बोर्ड जब आप सिलेक्ट करोगे, ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको भर के आएंगी पहले से। ओके, बट यहाँ पर हम लोगों ने अदर बोर्ड सिलेक्ट किया है, ओके, इसीलिए आई नहीं, तो हम लोग डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मदर नेम हम लोगों ने डाल दिया। ओके, फिर जेंडर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, 2005 डाल दिया कुछ भी। स्कूल का नेम अभी हम लोग डाल लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ स्कूल का नेम डालना है। ओके, आगे देखिए यूडीआई से नंबर ये सब आपके पास होगा, आपके एलसी में तो डाल सकते हैं, अदरवाइज वो ऑप्शनल है। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एड्रेस पूछा है, एड्रेस डाल लेते हैं हम लोग। अब घर पे कुछ आने वाला नहीं है तो इसीलिए एग्जैक्ट एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप ओवरव्यू डालेंगे तो भी चलेगा। पिन कोड डाल लेंगे, 6 डिजिट का पिन कोड होता है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, मुंबई सबर्बन, हमारा एरिया मुंबई सबर्बन में आता है। तहसील तालुका डाल सकते हैं हम लोग, अपना ये डाल सकते हैं विलेज। अब ये देखिए नीचे बोल रहा है कि भाई दूसरा कोई मोबाइल नंबर भी है अगर इमरजेंसी के लिए तो डाल सकते हो, बट हमारा एक नंबर ही काफ़ी है। ओके, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए और सवाल पूछे जा रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है। देखिए क्या होता है, देखो आप यहाँ डालने का तो कुछ भी डाल सकते हो, मैं भी कुछ भी डाल सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि ये डालने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो है वही आप उसमें डालें। ओके, मोस्टली अब यहाँ पर ओपन, सब तो जनरल ओपन में ही जाएंगे, बट अगर कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और उसका कास्ट है SC ST VJ NT1 NT2 NT3, मतलब वही NT BCD OBC SBC, तो ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें एडमिशन में आपको बेनिफिट मिल सकती है। किस प्रकार की बेनिफिट? जो कट ऑफ होती है वो कास्ट वालों के लिए थोड़ी कम होती है। ओके, एज कम्पेयर टू ओपन। तो फिलहाल हम लोग ओपन सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम ये आप बोल रहे हैं कि भाई आपने जो भी सिलेक्ट किया है, ओके, डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में, तो ठीक है। अब ये ओपन में हो गया। एक बार हम लोग चेक करेंगे कि कास्ट में अगर मैं कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। SC ST कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, या SCBC है जो नया वाला, ये देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है वो कि भाई आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ बोलना पड़ेगा कि भाई कौन से स्टेट का बेसिकली है। ओके, तो वो हमारा महाराष्ट्र है। फिर यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको रिस्पेक्टिव चीज़ें। ओके, कौन से इससे आपने ये हुआ। ओके, SCBC में आप बिलोंग करते हो क्या, SCBC में ऐसा कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुई है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल हम लोग जनरल, तो आपको हम लोग ने दिखाया अप्रोक्सीमेटली ऐसा ऐसा होगा, बट फिलहाल अब हम लोग क्या करेंगे, ओपन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, बट कास्ट वालों जैसे आपको मैंने दिखाया कि ऐसा इस तरह से आप भर सकते हो, जो भी एक बार डालेंगे वो कंफर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि आप PWD से बिलोंग करते हैं क्या, तो नो। फिर आप ये सारी चीज़ें भरनी होती है। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ भी आप डाल रहे हो हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब सब हम लोग नो कर रहे हैं तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बट अगर आप कुछ येस करोगे तो वहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर नोट आ गया, कलेक्टर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। हर एक चीज़ के लिए प्रूफ लगती है, आप बोलने से नहीं होता है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सब अभी नो कर लेंगे। कोई डिफेंस वगैरह रहेगा तो एक सर्विसमैन, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा वहाँ पर। फिर फिलहाल नो सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, नो नो करते जाएंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ पर तो क्या पूछ रहा है, अभी ऑप्टेन एनी प्री वोकेशनल कोर्स और सब्जेक्ट ऑफर्ड NSQ अभी किसी का होगा तो होगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर नो करेंगे। ओके, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। अभी देखिए क्या होता है कि आप महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए आ रहे हो, बराबर। कोई मारवाड़ी है तो मारवाड़ी माइनॉरिटी में बिलोंग कर सकता है। ओके, कोई सिंधी है तो सिंधी माइनॉरिटी में बिलोंग कर सकता है, यस कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में आपको वहाँ पर रिजर्वेशन सीट होती है। फॉर एग्जाम्पल सिंधी है
या फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक पकड़ लेते हैं मारवाड़ी, मारवाड़ी माइनॉरिटी है बराबर, तो आपके मदर टंग मारवाड़ी से मेंशन क्या होना चाहिए एज अ प्रूफ एलसी में। फिर आप यस कर लोगे, यस करोगे, यस करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कि रिलीजियस माइनॉरिटी है। तो रिलीजियस माइनॉरिटी में मारवाड़ी हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया, मारवाड़ी MARWADI, और रिलीजियस में तो फिर नो आ जाएगा, नथिंग बराबर। तो अब हम लोग मारवाड़ी जो मारवाड़ी माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेजेस होंगे, जैसे कि मलाड में एक सराफ कॉलेज है, उसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना होगा। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी है तो उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो सराफ कॉलेज में ओपन से कट ऑफ माइनॉरिटी का कम होता है, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए यहाँ सीट रिजर्व है। अब रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे रिजवी कॉलेज हो गया, मुंबई का काफी फेमस कॉलेज है, वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो यहाँ पर हम लोग मुस्लिम सिलेक्ट कर सकते हैं बराबर। जेवियर कॉलेज हो गया, मुंबई का बहुत बड़ा कॉलेज है, वहां पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, तो क्रिश्चियन, तो जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस है वहां पर आपको बेनिफिट्स मिलती है। बट इसके लिए आपका, जैसे मैंने बोला, प्रूफ होना चाहिए। रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए आपका रिलीजियस मेंशन होना चाहिए एलसी में, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए मदर टंग हिंदी या मारवाड़ी या जो भी कर रहे हो वो मेंशन किया होना चाहिए आपके एलसी में। इसका बेनिफिट लो आप, बिल्कुल लो, आपके एलसी में बस होना चाहिए। ओके, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी भी कर सकते हो। ठाकुर कॉलेज है कांदीवली में, तो वहाँ पर हिंदी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी है, ये यूपी बिहार के जो भी लोग हैं वहाँ पर माइनॉरिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी आगे देखिए और क्या बोल रहा है कि भाई इन हाउस आप करते हो क्या, मतलब क्या होता है, बहुत सारे मोस्ट ऑफ आप स्कूल से बिलोंग करते रहेंगे, बट कुछ कुछ जूनियर ऐसे स्कूल भी होंगे जिसमें जूनियर कॉलेज अटैच हो। जैसे कि हमारे मालाड में एक सेंट फ्रांसिस कॉलेज है, वहाँ पर जूनियर कॉलेज भी है और स्कूल भी है। तो वहाँ पर स्टूडेंट, या NL कॉलेज हो गया मलाड में, ओके, तो वहाँ पर स्टूडेंट इन हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस करना रहेगा इन हाउस में। ओके, इससे क्या होगा कि आपका बेनिफिट होगा, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा। बट ये वही कर सकते हो जो उसमें हो। फॉर एग्जांपल NL कॉलेज वाले जितने भी होंगे स्कूल वाले, उनको ये ऑप्शन दिखेगा कि आप यस कर सकते हो। ओके, मतलब ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। आपने स्कूल, आपने महाराष्ट्र बोर्ड का SSC का सीट नंबर डाला है ना, तो स्कूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। फिर उस कॉलेज स्कूल में कंप्यूटर चेक करेगा कि भाई कॉलेज है कि नहीं, कॉलेज है तो आप इन हाउस में डाल सकते हो कि नहीं, वो आपको ऑप्शन देगा, तब यहाँ पर यस कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। 7 नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछेगा पूरा डिटेल आपका, पासिंग स्टेटस, आप पास हो, हाँ पास हो। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर जब रिजल्ट का डिटेल डालेंगे और उनको अगर एक सब्जेक्ट में 80 KT है तो वहां पर आएगा प्रमोटेड विद 80 KT, तो आप वो सिलेक्ट करके आगे एडमिशन ले सकते हो। उसका मतलब क्या कि आप कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हो और साथ में आप 80 KT का एग्जाम भी देने वाले। मोस्ट ऑफ केस में तो यहाँ पर पास आने वाला है। ओके, अभी पास इंग्लिश सब्जेक्ट एट 10th अभी यहाँ पर पूछ रहा है, जनरली आपको पूछेगा नहीं। ओके, एट 10th वालों में तो ऑटोमेटिकली आएगा। साइंस यस हम लोग कर देंगे, हैवी पास साइंस यस करेंगे। ओके, उसके बाद नीचे हम लोग को डिटेल डालना होता है, तो इंग्लिश में कितना मार्क्स में से कितना मार्क्स आया वो। अभी जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले होंगे उनका सारे रिजल्ट ऑटोमेटिकली फैच होंगे क्योंकि उनका डेटा पूरा है, बट बाकी बोर्ड वालों को डालना पड़ेगा। जो आपके मार्कशीट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। इंग्लिश मार्क्स अपने 90/190। अभी मैं डमी फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र बोर्ड वालों को स्पेशल बेस्ट ऑफ 5 की फैसिलिटी है, तो बेस्ट ऑफ 5 वाला जो मार्कशीट में प्रिंटेड है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। ओके, बाकी बोर्ड वाले अपना कैलकुलेट करके आप डाल सकते हो, मतलब टोटल मार्क्स कितना है, टोटल जोड़ लिया, जोड़ के आप डाल दो। 7 नेक्स्ट। अब ये सिर्फ हमें आएगा क्योंकि हमने अदर बोर्ड सिलेक्ट किया था, या CBSE ICSE IGCSE वो लोग को आएगा। बट आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड के हो और आपको कास्ट नहीं है, कास्ट वालों को भी ये वेरीफाई करने के लिए आएगा। ओके, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जाके वहां पर दिखाना पड़ता है। बट जो ऑलरेडी मुंबई के हैं, ओपन में बिलोंग करते हैं, उनका ऑलरेडी ये सब आएगा ही नहीं, गाइडेंस सेंटर वेरीफाई करने का आएगा नहीं, ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, आगे फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। बट अब मैं अदर बोर्ड सिलेक्ट किया हूँ तो मेरा मार्कशीट वगैरह सब वेरीफाई होगा, CBSE IGCSE सबका मार्कशीट वेरीफाई होता है, या जो भी किसी भी बोर्ड से हो बट कास्ट सिलेक्ट किया हो तो आपका यहाँ पर वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई करने के लिए एक सेंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि हमारा एरिया पड़ता है अपना मुंबई वेस्ट में आता है। ओके, जो बोरीवली से ये पूरा रीजन है मुंबई वेस्ट में आता है, मैं मुंबई वेस्ट सिलेक्ट करूंगा। कोई अगर मीरा भाईंदर से तो वो सिलेक्ट कर सकता है, कल्याण डोंबिवली, वो आपका एरिया क्या पड़ता है वो आप पता करो और वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके नियर बाय एक स्कूल मिलेगा आपको, वो स्कूल के सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा मुंबई वेस्ट में डालता हूँ। अब राइट साइड में देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम जो है, आजू बाजू में जो स्कूल है वो आ जाएगा या कॉलेज आ जाएगा। जैसे अभी हमारे मलाड ईस्ट में हमारे पास नियर बाय में ये
निर्मला कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं मेरे नज़दीक में, या कांदिवली में या दहीसर में ठाकुर कॉलेज है। आपके नियर बाय में जो भी कॉलेज है वो कॉलेज एज अ सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर ओरिजिनल लेके जाने होंगे और वहाँ पर सब दिखा के आपको वेरीफाई करना होगा। तो सेंटर वाले वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके फिर आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होगा। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि आप जो भी डाल रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। अब 10th वालों का तो ऑटो फैच हो जाएगा, तो कुछ डालना ही नहीं है। बट अगर आपने कास्ट डाला तो कास्ट के लिए अगर आपने फॉर एग्जांपल SC ST डाला तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने OBC डाला या SC BC डाला तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल अपलोड करना पड़ेगा। आपने एक्स सर्विसमैन डाला तो उसमें डिफेंस 3 का एनेक्सर होता है प्रोफॉर्मा, वो आपको डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने माइनॉरिटी सिलेक्ट किया, ओके, तो माइनॉरिटी के लिए क्या होता है कि आपका एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है। मोस्टली वो LC होता है, LC में मेंशन किया रहता है, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिर्फ डालने से नहीं होता है, वहाँ पर सपोर्टेटिव डॉक्यूमेंट भी अपलोड करनी पड़ती हैं। तो अभी यहाँ मैंने अदर बोर्ड सिलेक्ट किया है तो 10th का मार्कशीट मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैसे हमारा तो यहाँ पर डमी फॉर्म है, कुछ भी हम लोग सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ओके, ऐसा आप इमेज में भी कर सकते हो, JPG, JPEG, PNG ये इमेज के फॉर्मेट होते हैं, और आप PDF में भी डाल सकते हो। बट उसमें लिमिटेशन क्या है कि 1 MB से कम होना चाहिए। डालने के बाद व्यू करके हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि क्या होता है हम लोग कंप्यूटर में सिलेक्ट करते हैं या मोबाइल में सिलेक्ट करते हैं फॉर्म भरने टाइम, तो कुछ गलत भी सिलेक्ट हो सकता है। ओके, तो आपका क्या फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, कालजी क्या है प्रॉपरली। ओके, अभी हम लोग ने ये अपलोड कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला था कि मैंने माइनॉरिटी कोटा सिलेक्ट किया, हिंदी माइनॉरिटी, तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में LC आप अपलोड कर सकते हो। ओके, और अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है तो अगेन LC आप अपलोड कर सकते हो। या तो यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके पूरा भर दीजिए, और भर के ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो आपको किसी के स्टैम्प साइन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर डालना है कि भाई आई माई नेम, स्टूडेंट नेम, फिर बिलोंग टू दिस, ऊपर लिखा हुआ टंग इज डैश, मतलब मदर टंग क्या है वो लिख दीजिए। तो ये सारे माइनॉरिटीज होते हैं। अभी ये सारे माइनॉरिटीज में कुछ कुछ कॉलेज ही होते हैं, जैसे बंगाली माइनॉरिटी का कोई कॉलेज तो मुझे लग नहीं रहा है मुंबई रीजन में हो, गुजराती माइनॉरिटी का कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे है। ओके, हिंदी माइनॉरिटी के काफ़ी कॉलेज है, मारवाड़ी माइनॉरिटी के काफ़ी कॉलेज है, बाकी क्या नहीं दिख रहे मुझे। पंजाबी माइनॉरिटी भी है, लाला लाजपत कॉलेज, सिंधी माइनॉरिटी का भी कॉलेज है अपने पास। बाकी के भी आपको थोड़े ढूंढने पड़ेंगे, मतलब उसमें बेनिफिट्स मिलेगा। और रिलीजन माइनॉरिटी में भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज है। तो ये फॉर्म भर देना है, प्रिंट लेके पेन पेपर से साइन कर देना है और यही चीज़ को अपलोड कर देना है। फोटो लेके एडोब स्कैन से PDF बना सकते हो, या तो इमेज बना के आप कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने अपलोड कर देना, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर अपलोड कर देंगे हम लोग, यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब जैसे मैंने बोला ये डमी फॉर्म है तो हम कुछ भी अपलोड कर सकते, अपलोड कर लेते। ओके, यहाँ पर फॉर्म फाइल सिलेक्ट करना होगा, फाइल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो मोस्टली चार्जेस नहीं होते हैं, मोस्टली चार्जेस फॉर्म फिलिंग के नहीं होते हैं, बट जब आप अदर बोर्ड सिलेक्ट करते हो या आप कुछ कास्ट वगैरह सिलेक्ट करते हो तो क्या होता है कि आपको एक सेंटर में जाके वेरीफाई कराना पड़ता है। वहाँ पर कुछ स्टाफ होंगे जो आपके लिए असिस्टेंस का काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह एंड ऑल, तो उनकी एक नॉमिनल चार्जेस है, बराबर, तो वो 225 रुपीज़ है। तो हम लोग 225 रुपीज़ हम लोग ये भर सकते हैं। आप UPI कर सकते हो। ओके, UPI वगैरह कर सकते हैं, आप जो भी है वो कर सकते हो। और ये मैं बता दूं गाइस कि ये लास्ट स्टेप है। आप फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट तो UPI होता है, आजकल UPI बहुत चलता है। ओके, तो UPI हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर अपना UPI ID आप डाल दीजिए, जैसे इधर एग्जाम्पल दिया abc@kotak, वही डाल के आप पे नाउ करोगे, और पे नाउ के करने के बाद आपके नोटिफिकेशन आएगा, आप पेमेंट करोगे, ये ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश करके आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये पेमेंट करके दिखाने की जरूरत तो है नहीं, आप ऑलरेडी समझदार हो, इतने ऑर्डर करते हो। अब ये मेरा बैक नहीं हो रहा है, बट मोस्टली आपका रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होके आपको होम पेज दिखेगा। ओके, और फिर पेमेंट करने के बाद आप लॉगिन करके भी, जो लॉगिन आईडी आपको मिली थी वो लॉगिन करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको पासवर्ड सेट किया था आपने, लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा पेमेंट हुआ कि नहीं।
और लास्ट में पेमेंट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, कि मतलब आपने पूरे समझदारी से सूझबूझ से सारी जानकारी चेक करके डबल क्रॉस वेरीफाई करके आप अपना फॉर्म लॉक करना चाहते हैं, फॉर्म लॉक हो जाएगा। और फिर ये आपको क्या करना है, अगर आपका नॉर्मल केस है, ओपन कैटेगरी, महाराष्ट्र बोर्ड, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। वहां पर लिख के आएगा कि आपका फॉर्म ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, इस पे क्लिक करके आपको दिखेगा कि भाई डन डन हो गया। बट अगर आपका अदर बोर्ड है बराबर, तो वहां पर मार्कशीट वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपने माइनॉरिटी डाला है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। आप अदर बोर्ड से हो, यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई कास्ट वाला है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, ओबीसी में है, VJNT वगैरह है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सारी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर चेक की जाएंगी। गाइडेंस सेंटर जो आपने सिलेक्ट किया वहाँ पर पूरा चेक करने के बाद वो वहाँ पर वेरीफाइड करेंगे, तब यहाँ पर लिखेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन करके। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा डन करके आया मतलब आपका काम पूरा हो गया। तो ये था पूरा का पूरा पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। एंड आज सारी चीजें हमने एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन की, कोई स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, हर चीज एकदम अच्छे से समझेगा। आपको दोबारा भी आप वीडियो देख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट टाइमलाइन है, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है कि आपने ये मुहूर्त में ये दिन को ये रजिस्ट्रेशन ID से आपने ये फॉर्म पूरा भरा है बराबर। अब आगे वो वेरीफाई हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 कब आने वाला है? 5 जून को आने वाला है गाइस। 5 जून को हम लोग पार्ट 2 का प्रोसीजर करेंगे। पार्ट 2 में बेसिकली क्या होगा कि आपको कॉलेजेस के डिटेल और ब्रांच डिटेल सिलेक्ट करनी होंगी। वहां पर लॉगिन करके आपको स्ट्रीम के लिए सिलेक्ट करना होगा, साइंस, कॉमर्स या बायोफोकल आप लेना चाहते हो बराबर। उसके बाद आप साइंस ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो तो आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, 10 कॉलेज के नाम आपको डालने होते हैं, ओके। और जो आपको कॉलेज प्रायोरिटी है मतलब फेवरेट है वो टॉप पे डालना है, ओके, और बाकियों को नीचे। तो इससे 10 कॉलेज अपने एरिया के, अपने परसेंटाइल, अपना परसेंट के आसपास वाले कॉलेज आप डाल सकते हो, ओके। तो इस तरह से अब पेमेंट आपने किया तो यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री दिखती है कि भाई पेमेंट आपने किया वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर इन केस पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है, पेमेंट आपका कंप्लीट नहीं होता, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको नंबर बताया था, ईमेल ID बताया था, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हेलो सर, मैडम, हमने पेमेंट किया था ये टाइम पे, तो वो आपका ID लेके चेक करेंगे और चेक करके पेमेंट हुआ रहेगा तो कंप्लीट कर देंगे, नहीं हुआ रहेगा, अटका वगैरह रहेगा तो वो आपकी पूरी सपोर्ट, पूरी हेल्प करेंगे, ओके। थोड़ा कभी कभी फ़ोन बिजी आता है उनका, बट पूरा वो लोग हेल्प करते हैं। और बीच में कभी आपको लगे कि नहीं मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको लगा कि नहीं भाई मेरे फ्रेंड को मैंने पासवर्ड दे दिया, मुझे पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास पूरी तरीके से अवेलेबल है। ये का डैशबोर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं डैशबोर्ड। जिस तरह से ये पार्ट 1 पूरा आपको दिख रहा है, वैसे आपको इसके नीचे पार्ट 2 दिखेगा, जहाँ पर आप पार्ट 2 5 जून को आगे भरने वाले हैं। आगे जो भी शेड्यूल वगैरह रहेंगे उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे शेड्यूल बताने के लिए, ओके। पार्ट 2 का जो भी डिटेल आएगा उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। होप सो आपको हर एक चीज़ें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, ओके। लाइक जरूर करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें, ओके, पेरेंट के साथ शेयर करें, ताकि आपका फॉर्म फिलिंग एकदम अच्छे तरीके से हो बिना किसी मिस्टेक के। काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, जो हम लोगों ने ये वीडियो में आपको बताई, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।